बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो अगर आप भी रूटीन के खाने खाकर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो फिर बनाएं ये मज़ेदार सी नमकीन कीमा कढ़ाई। बनाने का तरीका भी आसान है और नॉर्मल कीमे के सालन से इसका जायका भी बहुत डिफरेंट है। आज आपसे शेयर करूंगी बेहतरीन नमकीन कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चले फिर ये जायकेदार नमकीन कीमा कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल नमकीन कीमा कढ़ाई बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई, और इसमें शामिल करूँगी हाफ कप के बराबर है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास 2 इंच का, ये डाल देंगे। और इसके साथ मोटे वाली इलायची है, ये भी एक डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, बिल्कुल बारीक चॉप करें और वो भी इसमें डाल दें। 1 से 2 मिनट इनको अच्छे से भून लें, लहसुन अदरक की स्मेल को ख़त्म करेंगे। तो लहसुन अदरक जैसे ही अच्छे से भून जाए तो अब इसमें शामिल करूँगी कीमा है मेरे पास आधा किलो है, और बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन के कीमे से भी ये रेसिपी तैयार की जा सकती है। तो अब कीमा डाला है तो इसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब इसमें डालेंगे मिर्च और मसाले। नमक इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे चौथाई टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे चौथाई टीस्पून। तो ये मिर्च मसाले आपने इसी स्टेज पर डालने हैं जब आपने कीमे की मिक्सिंग करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कीमा भी भूनकर एकदम दानेदार हो जाएगा। तो जैसे ही कीमा भून जाए तो अब इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज लें, इस तरह से बारीक चॉप करें और वो भी इसमें डाल दें। बिल्कुल बारीक प्याज डालेंगे ना तो ये खाते वक्त मुंह में नहीं आएगा। तो मज़ीद कीमे को अच्छे से भून लें 2 से 3 मिनट। तो जैसे ही कीमा अच्छे से भून जाए तो अब इसमें रखेंगे जी टमाटर है मेरे पास, नॉर्मल साइज़ के टमाटर लें, टॉप निकाल दें और दरमियान में से 2 हिस्सों में से डिवाइड करें और इस तरह कीमे के ऊपर इसको अरेंज कर दें कि स्किन वाली साइड इसके ऊपर हो। तो कीमे को गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी, क्योंकि बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर जी इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर के सारे छिलके जो हैं वो आराम से निकल जाएंगे। तो ये छिलके खाते वक्त मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ये देखें जी सारे के सारे मैंने छिलके निकाल दिए हैं। और अब स्पैचुला की मदद से टमाटरों को भी कीमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के इसमें डाल देंगे दही। तो आपने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें टमाटर भी डाले हैं। मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको कवर लगाकर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दही का सारा पानी ड्राई करेंगे। तो 10 मिनट के बाद दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से आप अब ज़रा कीमा कढ़ाई की लुक चेक करें। इसमें जो दालचीनी डाली थी ना उसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर है जी मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। और इसके साथ ही बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ है मेरे पास अदरक, ये डाल देंगे। और बिल्कुल लास्ट में इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। और अब इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर जी टोटल मैंने इसको 25 मिनट पकाया है। तो ये बिल्कुल एकदम से डन है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।